बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 25 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और यह तनाज़ा अब एक फुल स्केल वॉर, दो मुल्कों के दरमियान जंग से बढ़कर एक आलमी तनाज़े में भी कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है उससे थाईलैंड को इमदाद पहुंचना शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब कंबोडिया को चाइना सपोर्ट करता है। लेकिन इस वक्त कंबोडिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। कंबोडिया के पास जो एयरफोर्स है वो ना होने के बराबर है, जबकि थाईलैंड की एयरफोर्स इस रीजन के अंदर सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स है। लेकिन कंबोडिया जो है वो पीछे नहीं हट रहा और कंबोडिया ने तोपों की बारिश कर दी है, गोलाबारी की बारिश कर दी है थाईलैंड के ऊपर। और थाईलैंड ने इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक फुल फ्लेज जंग जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम द गार्डियन की खबर का जायजा लें तो 1,30,000 थाईलैंड के शहरी जो हैं उन्हें इवैक्यूएट कर लिया है थाईलैंड ने बॉर्डर एरिया से, और ये दूसरा दिन है क्लैशेस का। ये थाईलैंड और कंबोडिया की जंग जो है ये कल शुरू हुई और ये तनाजा तो तकरीबन 100 साल पुराना है और ये बॉर्डर एरियाज का ही डिस्प्यूट है। यानी कि क्लेम है एक मुल्क का कि जी ये हमारा एरिया, दूसरा मुल्क कहता है कि ये एरिया जो है ये हमारा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये चीज आप समझें कि रीसेंट मई के अंदर एक फौजी मारा गया, उसके बाद थोड़ा सा तनाजा बढ़ा। जुलाई के अंदर फिर हमने देखा कि लैंड माइंस का जो इशू है उसमें कुछ फौजी मारे गए और फिर अब ये फुल स्केल वॉर जो है ये कल से शुरू हो चुकी है। और थाईलैंड ने दूसरे ही दिन अपने 1,30,000 शहरियों को डिस्प्लेस किया है, एवैक्यूएट किया है, उनकी नकल मकानी करवा ली है, क्योंकि थाईलैंड को इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ये इशारा मिल चुका है और थाईलैंड को ये समझ आ चुकी है कि ये एक फुल स्केल वॉर है और ये जंग जो है ये लंबी चलने वाली है। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी जो क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस हैं ये वार्निंग जारी कर दिया है कि ये एक फुल फ्लेज जंग में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और जो इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, एक मौके पर नहीं, एक मकाम पर नहीं, बल्कि 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दोनों मुल्कों की फौजें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं। और इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम के थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है उसने भी ये अनाउंसमेंट कर दी है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जी थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के 50 किलोमीटर के रेडियस में तो कोई शहरी ना जाए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम चाइना जो है वो भी इस सारे मामले के अंदर कूदा है और अमेरिका जो है वो भी थाईलैंड की मदद के लिए मैदान में आया। और इससे आपको समझ आती है कि ये तनाजा जो है ये एक आलमी तनाजा ही है। रॉयटर्स इस वक्त क्या कह रहा है जी, थाईलैंड कंबोडिया एक्सचेंज हैवी आर्टिलरी एज फाइटिंग एक्सपैंड्स फॉर सेकंड डे। यानी कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान आर्टिलरी शेलिंग हुई, बड़े पैमाने पर तोपों के जो रुख हैं वो खोले गए। लेकिन अब नाज़रीन कराम कंबोडिया जो है उसने तोपों से आगे बढ़कर रॉकेट्स जो हैं वो थाईलैंड के ऊपर फायर किए हैं और थाईलैंड के ऊपर हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है वो कंबोडिया की तरफ से किया जा रहा है। और इन तमाम तर विजुअल्स को देखकर और थाईलैंड की जंगी तैयारियों को देखकर और इस वक्त थाईलैंड के F-16 तैयारों के एक्टिव होने और उनकी कुछ बॉर्डर एरियाज के अंदर स्ट्राइक्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास भी F-16 तैयार है और कहा जाता है ना कि पाकिस्तान उन तैयारों को पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में उस आजादी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे हम JF-17 और J-10C तैयारों को इस्तेमाल करते हैं चाइनीज फाइटर जेट्स को, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी है कि अमेरिका को ऑन बोर्ड लेना होता है अमेरिका के जंगी तैयारों को खरीदने के बाद भी उनके इस्तेमाल में। तो थाईलैंड के पास तो F-16 तैयारे जो हैं वो दर्जनों हैं और एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है। कंबोडिया की एयरफोर्स के पास कुछ हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट कोई नहीं है और 1500 बंदा है उनकी एयरफोर्स में। थाईलैंड की एयरफोर्स में 46,000 बंदा है और 100 से ऊपर F-16 तैयारे और इसी तरह से दीगर जो फाइटर जेट्स हैं वो थाईलैंड के पास हैं। लेकिन थाईलैंड ने अभी तक कंबोडिया के अंदर डीप इनसाइड कंबोडियन टेरिटरी जो है वो फाइटर जेट्स के जरिए बमबारी शुरू नहीं की, क्योंकि अमेरिका से अप्रूवल दरकार थी। लेकिन अब इस सब के अंदर जो थाईलैंड के ऊपर अटैक्स शुरू हुए हैं, इसके साथ ही साथ अब जो रॉयल थाई आर्मी है, जो थाईलैंड की फौज है, वो M42 डस्टर 40 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है वो इस वक्त नाज़रीन कराम बैंकॉक के अंदर स्पॉट की गई है। वीडियोस जो हैं वो देखी गई हैं और ये कंबोडिया ईस्टर्न साइड जो है थाईलैंड की और कंबोडिया के बॉर्डर की तरफ भारी टैंक और जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं और M42 डस्टर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये थाईलैंड अपने बॉर्डर के ऊपर पहुंचा रहा है। और इससे नाज़रीन कराम ये समझ आती है कि ये फड्डा बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। और इस वक्त थाईलैंड की जो हुकाम है उन्होंने जो लोगों को वैक्यूएट किया है तकरीबन 1,30,000 बंदों को, ये भी इसी जानिब एक इशारा है कि एक बहुत ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वक्त सर उठा रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि
इसकी बुनियादें जो हैं वो वेस्टर्न कलोनियलिज्म जो है उसके अंदर है। इस तनाज़े की एक फ्रेंच नौ आबादियाती कलोनियल एरा का नक्शा है जिसे कंबोडिया यूज करता है अपने फायदे के लिए। थाईलैंड उसकी लीगैलिटी को नहीं मानता और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक जानिब तो ये कहा कि जी हम कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करने के लिए तैयार हैं कि हम थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान चीजें जो हैं उन्हें डी एस्केलेट कराएं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फड्डे का, इस तनाजे का, इस जंग की जो रूट कॉज है वो भी वेस्टर्न कलोनियलिज्म के अंदर ही है और ये सब कुछ जो है ये इंतहाई ये वेस्ट का मामला है। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये आ रही है कि खबर ये आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने ग्रीन लाइट दे दी है, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है थाईलैंड की एयरफोर्स को कि वो अपने F-16 तैयारे जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर ले और वो जो मलेशिया, मकामी मलेशिया ग्रुप्स हैं कंबोडिया के अंदर जो थाईलैंड के खिलाफ लड़ रहे हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर, यूजुअली आपको पता है कि इस तरह के मलेशियाज होते हैं उनके खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कंबोडियन आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, कंबोडिया के शहरियों के खिलाफ, या थाईलैंड क्लेम ये करेगा कि ये हमने मकामी मलेशियाज जो हैं उनके खिलाफ, जो मकामी ग्रोह है उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस्तेमाल इसे किसी और के खिलाफ भी कर लेगा और ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ता है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि मकामी मलेशियाज जो कि चाइना की तरफ से बैक्ड हैं, यानी कि जिनकी हिमायत जो है वो चीन करता है, और कंबोडिया जो है वो वैसे भी चाइना के ब्लॉक में समझा जाता है और थाईलैंड जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में समझा जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि चाइना के बैक्ड मलेशियाज जो हैं उनके ऊपर F-16 तैयारों के जरिए तबाहकुन स्ट्राइक्स की इजाजत जो है वो अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है, ग्रीन लाइट जो है वो दी जा रही है। इसके साथ ही साथ अब एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसमें अब ये खबर भी आ रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर असला जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है और ये लॉन्ग रनिंग टेंशंस जो दोनों मुल्कों के दरमियान थी अब ये फुल फ्लेज फड्डा बन चुका है। और इसमें F-16 के तैयारे जो हैं उन्होंने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कुछ स्ट्राइक्स भी की हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं जो कंबोडिया के लिए बड़ी परेशान कुन है। कंबोडिया के ऊपर फुल फ्लेज जो हमला है वो थाईलैंड की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कंबोडिया रुक रहा है, क्या कंबोडिया इसमें पीछे हट रहा है? तो वो पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंबोडिया ने थाईलैंड के ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं, हैवी आर्टिलरी शेलिंग की है और बड़े पैमाने पर थाईलैंड के अंदर भी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त थाईलैंड की हुकूमत जो है उसने एक तरह से, और कंबोडिया भी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो यूं लग रहा है कि नाफिज हो चुकी है। चाइना ने भी इसके अंदर जो इशारा है वो दे दिया है और वेस्ट को ब्लेम किया है। और इस सारी सूरत हाल में कंबोडियन मिलिट्री जो है वो ये कह रही है कि जी थाईलैंड की जो मिलिट्री है वो हैवी वेपन्स और क्लस्टर म्यूनिशंस जो हैं वो भी सुबह से, जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही सूरज जो है वो तलू हुआ, तो कंबोडिया की मिलिट्री ने यह दावा किया है कि थाईलैंड ने हमारे ऊपर 7 मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं उनके ऊपर हमला किया है और फाइटर जेट्स जो हैं F-16 तैयारों के जरिए भी कंबोडियन टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। अच्छा, अब इस सबके अंदर इंटरनेशनल मीडिएशन जो चल रही है ना कि कंबोडिया के साथ फाइटिंग रोको, तो अब थाईलैंड जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल मीडिएशन की रिक्वेस्ट्स जो हैं और आलमी सतह पर जो सालसी की दरखास्तें हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। और अब इस सब के अंदर थाई मिलिट्री ने यह कहा है कि 12 मुख्तलिफ एरियाज जो हैं वहां पर हमने ये फड्डा जो है बढ़ चुका है और वहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मामला जो है वो तशवीशनाक तरीन हो चुका है और इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो इन द कमिंग आवर्स मजीद खराब होंगी, क्योंकि कंबोडिया की एयरफोर्स ऐसी है नहीं कि वो थाईलैंड की एयरफोर्स को रोक सके। और अगर थाईलैंड अपनी एयरफोर्स के जरिए स्ट्राइक्स करता है तो वो बड़े पैमाने पर तबाही ही तबाही होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।